जय हिंद। चलिए आज की वीडियो में देखेंगे कि उज्बेकिस्तान यानी कि रूस और तालिबान का जो युद्ध चल रहा है, इसमें देखिए सोवियत संघ जब टूटा था उसी समय से जो है रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। आज इस पर डीपली से आज चलेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इन तक बने रहिएगा। देखिए फरवरी 2014 ईस्वी से लेकर के आज की डीपली से चलेंगे। फरवरी 2014 से शुरू होता है युद्ध, यानी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है फरवरी 2014 से शुरू होता है। वो लगातार अभी तक जो वर्तमान समय तक वो चलते रहता है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है, वहाँ के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की है। ये दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध काफी लंबे समय तक खींचने का क्या कारण है, इस बात पर आज भी चलते हैं। देखिए है क्या कि जब सोवियत संघ जब टूटा था, सोवियत संघ जो है 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ टूटा था। और सोवियत संघ टूटने के बाद जो है 15 देश का निर्माण हुआ था। सोवियत संघ एक इतना बड़ा आज एक संघ था जिन्हें टूटने के बाद एक बहुत बड़े बड़े 15 देश का निर्माण हुआ था। ये रूस का जो मैप जिस तरह से देख रहे होंगे, रूस का मैप जो है इतना बड़ा है। बताइए 15 देश मिलकर के कितना बड़ा एक सोवियत संघ था। उस सोवियत संघ का टूटने के बाद एक 15 देश का निर्माण होता है। 15 देश में जो है यूक्रेन था, अर्जेमिनिया था, अजरबैजान था, उसके बाद जो है बेलारूस थे, बेलारूस के बाद इस्टोनिया देश है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है। ये सभी देश जो है, उसके बाद किर्गिस्तान है, उसके बाद है तांजानिया है, उसके बाद जो है लिथुआनिया है, उसका मालदोवा है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिया है, अफगानिस्तान है। ये सभी देश जितने भी देश ये सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे। एक समय ऐसा भी था कि 25 दिसंबर 1991 से पहले जो है ये रूस, बेलारूस, यूक्रेन ये सभी मिलकर के एक देश यानी कि सोवियत संघ हुआ करते थे। उस सोवियत संघ में 15 देश टूटने के बाद उसी समय से जो है यूक्रेन को देखिए, रूस क्या चाहता है कि रूस हमेशा से जो है यूक्रेन को चाहते थे कि वो अपने हिस्सा में उन्हें कब्जा करे। जिस तरह से रूस ने कई ऐसे छोटे छोटे देश जो है उन्हें अपने कब्जा करके जो अपने क्षेत्र फल को बढ़ाए। लेकिन हुआ क्या कि इसी में नाटो के बारे में भी तो थोड़ा जानना पड़ेगा। हम रूस और यूक्रेन का युद्ध पढ़ते हैं तो उसमें नाटो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नाटो होता क्या कि रूस के सटे हुए जो ये यूक्रेन है, हालांकि रूस के सटे हुए यूक्रेन हो और रूस और यूक्रेन के युद्ध में कई सारे सेना शहीद हो चुके हैं, फिर भी ये युद्ध चलती आ रही है। हालांकि इस युद्ध से जो है यूक्रेन को घाटा तो है ही, साथ साथ रूस को भी बहुत ज़्यादा घाटा है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिकल है, उनकी जो व्यापारिक नीति है, उस पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिला है। इस बात को ऐसे समझिए कि देखिए युद्ध हो रहा है तो दोनों तरफ से आर्थिक बर्बादी तो हो ही रहा है। उसका मार्केट पर भी असर देखने को मिलता है। पूरे देश की जब राष्ट्रपति दो देश की राष्ट्रपति पूरी तरह से युद्ध में उलझ जाए तो स्वाभाविक है देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बिगड़ेगा। उसके बाद हुआ क्या कि ये दोनों देश जो आपस में लड़ रहा था, उसी में देखिए नाटो का जिक्र, इसे नाटो में 30 देश का सदस्य है और नाटो एक 30 देश मिलकर के जो एक संगठन है। नाटो संगठन क्या है? नाटो संगठन ये है कि 30 देश मिलकर यानी 30 छोटे छोटे देश मिलकर के एक संगठन बनाया है। उस संगठन में है क्या कि अगर कोई भी बाहरी देश जो है अगर उस 30 देश में किसी भी देश को ऊपर अगर हमला करता है तो वो नाटो 300 के सेना मिलकर के उस देश के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। ये संगठन इसलिए इस संगठन कहीं कहीं अच्छा भी है और इसका बुरा प्रभाव भी है। देखिए अच्छा कैसे है कि बड़े बड़े देश जैसे रूस है, चीन है, अमेरिका है, ये सब देश क्या चाहते हैं कि छोटे देश को कुचल करके जो है उन्हें अपने में मिला लेने के लिए चाहते हैं। जिस कारण से छोटे देश ने आपस में एक संगठन बनाया है जिसे नाटो रखा गया नाम। और नाटो में है क्या कि बड़े देश उस देश पर कुचले नहीं, इस कारण से जो है वो नाटो ने एक संगठन बनाया। अगर नाटो में कोई भी देश अगर बाहरी देश अगर ऊपर से कुचलता है, जैसे कि देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण रखता है? यूक्रेन को कभी भी जो है रूस चाहते तो उन्हें कुचल सकते थे। एक जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति है, हमेशा इंग्लिश में भी थैंक यू बोलते रहता है उसको। हालांकि हम उन्हें जो है सोशल प्रोफाइल पर देखते रहते हैं।
वो जो है जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति है, और जेलेंस्की ने रूस को क्यों टारगेट कर रहे थे? एक रूस उतना बड़ा देश, उतना बड़ा शक्तिशाली देश, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ की एक जाने माने नेता है और अपने आप में एक लोहा साबित कर लिया है रूस में, लेकिन उनको भी टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये जेलेंस्की टारगेट करने का मुख्य कारण यही है कि जेलेंस्की ने नाटो से सपोर्ट ले रहे हैं, और नाटो से सपोर्ट लेकर के ये चाहता है कि हमें नाटो का सदस्यता मिले, और नाटो के सदस्यता लेकर के ये जो है रूस पर, यानी रूस पर ये आक्रमण करेंगे। रूस के कई ऐसे देश है जैसे कि किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद बेलारूस है, अजरबैजान है, ये सब देश जो है रूस से अलग होकर के रूस को टारगेट करे। क्यों? ये सब देश एक आपस में गुट पैंची हो गया, मतलब ये समझ इसको, नाटो इस युद्ध के क्षेत्र से नहीं है। नाटो में ये भी है कि आपस में वो कुछ भी कर सकते हैं, व्यापारिक लेन देन हर चीज करते हैं आपस में। वो 30 देश जो है, मतलब जब उस 30 देश में किसी भी देश में, ऐसे छोटे से छोटे देश क्यों ना हो, अगर उस पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो उसमें होता क्या, वो 30 देश मिल करके उसके खिलाफ जो है अपनी सेना को मदद देता है। हालांकि देखिए क्रीमिया, देखिए इसमें जब रूस और यूक्रेन का युद्ध समझते हैं, उसमें क्रीमिया की स्थिति को होमबास में कुछ, यानी कि डोनबास में कुछ हिस्सों पर केंद्रित है, यानी कि रूस का जो केंद्रित है वो डोनबास के क्रीमिया के क्षेत्र पर केंद्रित है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से को लिया गया है। हालांकि इसमें जानते हैं, जब रूस और यूक्रेन को जानते हैं, इसमें आगे आपको ये भी जानना पड़ेगा। तो 2021 से 2022 तक 2022 तक, यानी कि 2022 से भी 2023 तक अभी तक युद्ध भड़के हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। हालांकि 2022 परिणति यानी कि 22 फरवरी 2022 की शेयर किया जाए तो अलगाववादी, यानी कि रूस का दावा है कि वहाँ यूक्रेन में अलगाववादी है, उन्हें हम खत्म करके जो है हम वहाँ पर शांति लाना चाहते हैं। तो हालांकि तिथि अगर इसका कह रहे तो 20 फरवरी 2014 से ही वहाँ की अभी वर्तमान तक वहाँ की युद्ध चल रहा है। हालांकि युद्ध चलने से होगा क्या कि इससे कहीं कहीं रूस को समझौता करना चाहिए, रूस युद्ध करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि देखिए नाटो ने चाहा था कि इस युद्ध को भी नाटो ये नहीं चाहते हमें जबरदस्ती लड़ना है, वो चाहते हैं उन्हें युद्ध को शांत किया जाए। हालांकि देखिए ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी कई ऐसे रूस से देश जो टूट के अलग हुए, वो चाहते हैं हम नाटो का सदस्य बने, क्योंकि देश छोटा है, छोटा देश स्वाभाविक है वो बनेगा नाटो से। लेकिन देखिए नाटो भी चाह रहा था भारत को जो है, अब इसको इस बात पर आइए, नाटो चाह रहा था कि भारत भी नाटो का सदस्य बने। अब हमको क्या जरूरी है नाटो का सदस्य बनने के लिए? बीच में देखिए इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अगर मैपिंग देखिएगा तो हालांकि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर चीन है, उसके बाद रूस है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। तो ये सभी देश के बीच में भारत है। हमको क्या जरूरी है, ये अफगानिस्तान के उस साइड जा करके, यानी कि यूक्रेन, अफगानिस्तान और के बाद जाकर के नाटो के सदस्य, वो कब तक आप बताइए? हम अपनी लड़ाई हम खुद से जब लड़ ही लेते हैं, हमको किसी देश का सेना का जरूरत नहीं, हम अपने आप में सैन्य बल में भी मजबूत है। हमको क्या जरूरी है नाटो से? तो भारत ने इस पर जो है मना कर दिया, नहीं हमको नाटो का सदस्य नहीं बनना, क्योंकि नाटो चाहते थे कि भारत एक सैन्य शक्ति देश में उभर के एक मजबूत देश है। अगर उन्हें हम नाटो का सदस्य बनाते हैं तो होगा क्या कि वहाँ के अब छोटी छोटी लड़ाई के लिए हम क्यों अपना सेना भेजें। हालांकि देखिए अभी इस पर देखिएगा, व्लादिमीर पुतिन 2014 से लेकर के अभी तक वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। हालांकि देखिए व्लादिमीर पुतिन ने पहले कई बार प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री इसमें बाद में बताए, कई वीडियो में बताते थे कि व्लादिमीर पुतिन एक अपने आप में एक मजबूत वहाँ का स्तंभ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे उनका लोकतंत्र पर भी उन्होंने हावी बोल लिए हैं। कैसे? वहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पर चुनाव उनके खिलाफ जीतने वाले व्यक्ति ही नहीं रहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं ना, सारे राष्ट्रपति की पावर प्रधानमंत्री को ले लेते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं फिर उसे लिखवा करके सारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पार्ट ले लेते हैं। तो वहाँ से अभी तक जो है वो राष्ट्रपति है, उन्हें को कोई हटाया नहीं गया है। हालांकि ये रूस यूक्रेन का युद्ध को खत्म करना चाहिए या इन्हें चालू ही करना चाहिए। क्या इसका रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी देश पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या आपको क्या लगता है कि यार रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसके पूरी देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर प्रभाव नहीं पड़ता? अब भारत किसके पक्ष में है? एक सवाल ये भी है कि भारत किसके पक्ष में है, रूस के पक्ष में है या यूक्रेन के पक्ष में है? भारत इस पर किसी के पक्ष में नहीं है, शांति बैठे हुए हैं। हमें शांति रहना भी चाहिए, क्योंकि हमें जितना करीबी रूस है उतना ही करीबी हमें
दूसरा भी देश, हम किसी देश से हम झगड़ा क्यों मोल ले, क्योंकि इस समय के अंदर जिस तरह से देखिए सोवियत संघ टूटा था, सोवियत संघ में 15 देश में टूटा था, उसी 15 देश में जो है रूस भी है, यूक्रेन भी है, तजाकिस्तान है, तर्जमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, तर्जमेनिया है, ये सारे देश तो टूट के लगे, ये आपस में झगड़ा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।